प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और संपन्न साम्राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। वह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन युद्ध नीति में अत्यधिक कुशल थी। प्रजा उनके शासन में खुशहाल थी और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन उनके पड़ोसी राज्य का शासक राजा रणधीर एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली योद्धा था। रणधीर का साम्राज्य बहुत बड़ा था और उसने कई छोटे राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। राजा रणधीर का स्वभाव आक्रामक था। वह हर समस्या का समाधान केवल ताकत के बल पर ही निकालता था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज बल और संख्या होती है। उसके पास हजारों की संख्या में घुड़सवार, विशालकाय हाथी और असंख्य सैनिक थे जो युद्ध में अद्वितीय थे। जब उसे पता चला कि राजा विक्रम का राज्य अत्यधिक समृद्ध है, तो उसकी लालसा और भी बढ़ गई। वह सोचने लगा कि यदि वह इस राज्य को जीत ले तो उसकी सत्ता और अधिक मजबूत हो जाएगी। रणधीर को लगता था कि विक्रम की सेना छोटी है, इसलिए इस राज्य को जीतना आसान होगा। उसने अपने सेनापतियों से युद्ध की रणनीति पर चर्चा की और आदेश दिया कि शीघ्र ही राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण किया जाए। लेकिन रणधीर नहीं जानता था कि उसके सामने केवल सैनिकों की संख्या ही नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति की ताकत भी खड़ी थी। एक दिन रणधीर ने अपने शक्तिशाली सेनापतियों के साथ युद्ध की योजना बनाई और विक्रम के राज्य की सीमाओं को पार करने का आदेश दिया। रणधीर की विशाल सेना जब राजा विक्रम के राज्य की ओर बढ़ी, तो चारों ओर भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों और नागरिकों ने घबराकर राजा विक्रम के महल में संदेश भिजवाया। राजा विक्रम को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने तुरंत अपनी मंत्रणा सभा बुलाई। उनके सबसे कुशल सेनापति आर्यन, जो बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे, ने कहा, महाराज, रणधीर की सेना बड़ी जरूर है, लेकिन हम उससे अधिक चतुराई से लड़ सकते हैं। सीधा युद्ध लड़ना हमारी हार को सुनिश्चित करेगा, लेकिन अगर हम अपने दिमाग का सही उपयोग करें तो हम इसे एक मौके में बदल सकते हैं। राजा विक्रम जानते थे कि रणधीर की सेना अत्यधिक बलशाली है, लेकिन वह अति आत्मविश्वास में है। उन्होंने आर्यन से आगे की रणनीति पूछी। आर्यन ने अपने कुछ सैनिकों को दुश्मन के खेमे में भेजा ताकि वे यह पता लगा सकें कि रणधीर की सेना किस मार्ग से आ रही है, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। जासूसों ने सूचना दी कि रणधीर की सेना घने जंगलों से होते हुए राजधानी की ओर बढ़ रही है। यह सुनते ही आर्यन के दिमाग में एक चतुर योजना आई। उन्होंने आदेश दिया कि सैनिक जंगल के संकरे मार्गों में गहरे गड्ढे खुदवाएं, कांटे बिछाएं और मार्ग को दुर्गम बना दिया जाए। इसके साथ ही कुछ सैनिकों को ऊंची पहाड़ियों पर तैनात किया गया ताकि वे छिपकर दुश्मन पर हमला कर सकें और उन्हें भ्रमित कर दें। इसके अलावा आर्यन ने राज्य की छोटी छोटी टुकड़ियों को छापामार युद्ध नीति अपनाने के लिए कहा। छापामार युद्ध का अर्थ था कि सैनिक दुश्मन पर अचानक हमला करेंगे और फिर तुरंत गायब हो जाएंगे। इससे रणधीर की सेना घबराहट में आ जाएगी और उनके युद्ध कौशल का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगी। जब रणधीर की सेना जंगल में प्रवेश कर चुकी थी, तभी विक्रम के सैनिकों ने योजना के अनुसार हमला किया। ऊंचाई से तीरंदाजों ने तीरों की वर्षा की, जिससे रणधीर की सेना में अफरा तफरी मच गई। जंगल के संकरे मार्गों में चलते हुए रणधीर के सैनिक गड्ढों में गिरने लगे, कांटों से घायल हो गए और उनके बड़े हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रणधीर का सामना एक अनजान स्थिति से हुआ। उसकी ताकतवर सेना को खुली भूमि में लड़ने की आदत थी, लेकिन इस जंगल में वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहे थे। दूसरी ओर राजा विक्रम के सैनिक हर परिस्थिति के लिए तैयार थे और उनकी रणनीति हर कदम पर प्रभावी साबित हो रही थी। कुछ समय बाद आर्यन ने अपनी सेना को चारों ओर से रणधीर की सेना को घेरने का आदेश दिया। अब रणधीर की विशाल सेना एक मृग तृष्णा में फंस चुकी थी। उसकी विशाल ताकत किसी काम की नहीं रही। अंततः रणधीर को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध समाप्त हुआ। रणधीर ने राजा विक्रम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और संधि करने का प्रस्ताव रखा। राजा विक्रम ने रणधीर से कहा, राजा रणधीर, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। सही रणनीति के बिना ताकत व्यर्थ हो जाती है। युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी जीते जाते हैं। रणधीर ने अपनी गलती स्वीकार की और वापस लौट गया। उसने सीखा कि सिर्फ ताकत से ही हर युद्ध नहीं जीता जा सकता, बल्कि बुद्धिमत्ता और सही रणनीति ही असली विजय दिलाती है। इस युद्ध के बाद राजा विक्रम की कीर्ति
चारों दिशाओं में फैल गई। राज्य में यह संदेश फैल गया कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और योजना ही असली विजय दिलाती है। इसके बाद कभी भी कोई दुश्मन राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। कहानी से सीख, ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण रणनीति होती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हार का कारण बन सकते हैं। सही योजना और सूझबूझ से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।